जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सरोही और हम बात कर रहे हैं पहलगाम हमले का बदला भारत ने ले लिया है। जी हां, क्योंकि पूरा देश इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और बेहद नपीतुली, बेहद बैलेंस्ड ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 9 ठिकाने आतंकवादियों के तबाह कर दिए गए हैं। लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर्स को तबाह किया गया और इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पीएम मोदी की मुलाकात होगी और कई मायने में यह मुलाकात बेहद अहम होने वाली है। तो राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले कैबिनेट के साथ उन्होंने बैठक की और कैबिनेट मंत्रियों को पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीनों सेनाओं की प्रमुख हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैबिनेट की बैठक भी हुई और अब प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है राष्ट्रपति को देंगे। यानी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि सेना ने तैयारी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया, यानी पूरी तरह से कैलकुलेटेड तरह से पूरा सोच समझ के इस पूरे एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। और थोड़ी देर में राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। बिल्कुल, और भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद, और इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें खुद ब खुद ये पूरी कहानी छिपी हुई है कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया था और कैसे बदला भारत ने लिया है। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। उसका बदला लेने के लिए पूरा देश आक्रोशित था, इंतजार कर रहा था। मैं सेना को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस तरीके से सेना ने देर रात पीओके पे हमला किया है और वहां पे जो आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का कारनामा अंजाम दिया है, इसके लिए मैं सेना को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करके हमारे मुल्क को दहशतगर्दी से हमेशा के लिए आज़ादी हासिल होगी। भारतीय सेना तथा वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया है, जहां से ये आतंकवादी ट्रेनिंग्स लेके, प्रशिक्षण लेके जम्मू कश्मीर में भारतीय सीमा के अंदर आकर उत्पात मचाते थे। भारतीय वायुसेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया है। हम राह देख ही रहे थे कि इतना 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक मोदी ने कुछ क्यों नहीं किया है। तो अभी ये पता चला है कि मोदी ने हल्ला बोल दिया है, युद्ध चालू हो गया है। हम इस बात को लेके बहुत हमें अच्छा लग रहा है। इस चीज़ की हम बहुत दिनों से अपेक्षा कर रहे थे कि ये कब होगा और कब ये लोग इस हमले का उत्तर देंगे। तो अभी ये जो सरकार ने उत्तर दिया है, इसमें हमारी यही विनती है कि अभी सरकार रुके ना और इनको जो है पूरा रूट से ख़त्म कर दे और ये लोग वापस से हमारे पास आँख उठा के देखने की हिम्मत न करे, ऐसी हमारी इच्छा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज आतंकवादियों को और उनके आकाओं को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उन लोगों ने नाम पूछ पूछ कर मासूमों को मारा था, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई बच नहीं रहा। भारत की सेना का शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया देख रही है और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, उन लोगों ने कहा था आतंकवादियों ने कि जाके मोदी को बता देना, आज मोदी ने बता दिया कि ये नया भारत है। अगर उंगली उठाओगे इस देश की तरफ तो हाथ तोड़ दिया जाएगा। जो ये सिखा रहा है, इनको ऐसा बना रहा है, जानवर से भी गए बिता बना रहा है। उन लोगों को मारना चाहिए बस, कि अपने देश को कोई बर्बाद न कर सके, धर्म आधारित कुछ न हो। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल तो कल्पना से बड़ी सजा दी गई है। आतंकी मसूद अजहर ने कबूल किया है इसको लेकर। मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का चीफ है, वो बिलबिला रहा है क्योंकि उसके 10 परिवार के लोग मारे गए हैं। इसके साथ ही कई करीबी भी मारे गए हैं। अजहर की बड़ी बहन और उसका पति भी इस दौरान हमले में ढेर हो गया है। मसूद अजहर का यह भी कहना है कि काश उसकी भी मौत हो गई होती। अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी भी मारी गई है। परिवार के 10 सदस्य ढेर हो गए हैं। आतंकवादी मसूद अजहर ने इस बात को खुद कबूल किया है और यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है भारत ने।
भारतीय सेना की वाहवाही हो रही है इसके साथ ही, क्योंकि आत्मा पर चोट पहुंचाई थी पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ था। पीएम मोदी ने कहा था कि बची कुची जो जमीन है उसको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ठीक वैसा ही यहां कार्रवाई के दौरान अंजाम दिया गया। रिया। बिल्कुल वंदना, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बची खुची जो जमीन है उसे भी मिट्टी में मिलाएंगे, और वही देखने को भी मिला। जिस तरह से बीती रात ये एयर स्ट्राइक होती है, 9 ठिकानों को ढेर किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी सफलता आप देखिए कि आतंकी मसूद अजहर, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का चीफ है, कई आतंकी घटनाएं जो भारत में हुई उनको इसने प्लान किया था, एग्जीक्यूट करवाया था, कई आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। भारत में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनमें इसका काफी ज्यादा हाथ रहा है। गिरफ्तार ये होता है, उसके बाद कांधार हाईजैक के बाद इसे रिहा कर दिया जाता है। और ऐसे में जिस तरह से बीती रात जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से करी जाती है उसमें आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। खुद आतंकी मसूद अजहर ने कबूल किया है, पत्नी भी मारी गई है। आतंक पर यह करारी और बड़ी चोट भारत की तरफ से। बिल्कुल, 9 आतंकवादी ठिकाने जहां पर भारत ने हवाई हमला किया है, स्ट्राइक की है, जिसमें मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर, बरनाला, तेहरा कला, ये तमाम वो आतंकी ठिकाने, वो आतंकी सेंटर्स जहां ट्रेनिंग चल रही थी इन आतंकवादियों की, जहां कैंप बनाए गए थे, लॉन्च पैड, सब कुछ तबाह कर दिया है भारत ने। और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें मसूद अजहर का लगभग पूरा परिवार खत्म हो चुका है। 10 करीबी मारे गए हैं और इसीलिए मसूद अजहर गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है और कह रहा है कि काश वो भी इस हमले में मारा जाता। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। तो खुद पाकिस्तान के लोग इस बात को बता रहे हैं, जो चश्मदीद भी हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने खुद देखा कैसे एक के बाद एक लगातार ये हमला हुआ और तेज धमाके उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। सब कुछ तबाह होता हुआ इन आतंकवादी सेंटर्स पर, जहां कल्पना से बड़ी सजा की बात कही गई थी। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सभी के ठिकानों को टारगेट किया गया और बहुत नपी तुली कार्रवाई की गई है। सिविलियंस को नुकसान न पहुंचे इस बात का पूरा ख्याल भारत की ओर से रखा गया। भारतीय सेना जो कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखती है कि किसी निर्दोष की जान ना जाए। केंद्र सरकार ने इस बीच सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इससे पहले पहलगाम हमले के बाद ये मीटिंग हुई थी, जिसमें विपक्ष ने भी कहा था कि सरकार जो भी कदम उठाएगी पूरी तरह से साथ रहेंगे। अब ये कदम उठाया गया है और उसकी जानकारी तमाम नेताओं को दी जाएगी, सभी पार्टियों को भरोसे में लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। कल सुबह 11 बजे ये बैठक होने वाली है। तो देखिए, सुबह से ही हम दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक ली। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक लेते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति से जो है मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, उन्हें पूरे इस हमले की जानकारी दी जाएगी। और अब देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तमाम जो दल है उन्हें एक तरह से विश्वास में लिया जाएगा, कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। रक्षा मंत्री विपक्ष को ऑपरेशन की जानकारी देंगे और केंद्र सरकार की तरफ से अब यह सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। सभी को एक तरह से इस पूरे अटैक की, इस पूरे हमले की जानकारी दी जाएगी, सभी को विश्वास में लिया जाएगा, कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। और सुबह से ही हम देख रहे हैं किस तरह से ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री का विदेश दौरा भी इस बीच रद्द हो गया है। और यह बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। किस तरह से पूरे कैबिनेट को, यानी पूरे जो सभी कैबिनेट मंत्री थे उन्हें जो है इसकी जानकारी दी गई थी। वंदना, और देखिए अब तस्वीरें भी सामने आ गई है।
बिल्कुल, और खास बात यह है कि किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। बेहद नापीतुली बैलेंस्ड कार्रवाई हुई है और तमाम जो हमारे सेना के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी। इसके साथ ही अब पहले केंद्रीय कैबिनेट को ब्रीफ किया गया है। अब सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई गई है। विपक्ष के नेताओं को भी इस बारे में बताया जाएगा, क्योंकि उनकी ओर से भी लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि इस पहलगाम हमले का जल्द से जल्द सरकार बदला ले। सेना क्योंकि पूरी तरह से लगातार चौकन्नी थी और तैयारियां दुरुस्त की गई थी। इस पूरे हमले को लेकर पूरी तरह से टारगेटेड ये अटैक हुआ है, जिसमें लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक ढेर हुआ है। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के 10 करीबी मारे गए हैं और भी 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। 9 ठिकाने जो पहले से टारगेट किए गए थे वहां पर अटैक हुआ है और आज दिन भर बड़ी हलचल होने वाली है, क्योंकि राष्ट्रपति से भी मिलने के लिए पीएम मोदी जा रहे हैं। उन्हें भी इस पूरे हमले की जानकारी दी जाएगी। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बारामूला में लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी तो यह ट्रेलर है, पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, बैठक हुई, सीसी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है। प्रधानमंत्री ब्रीफ करते हैं सबको और उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी अब बुलाई गई है। और हालांकि वंदना, अगर पूरे घटनाक्रम को देखें, जिस तरह से इससे पहले जब पुलवामा हुआ था तो विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए थे एयर स्ट्राइक पर, और ऐसे में अब की बार ऐसा कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति ना बने, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हालांकि अब की बार पूरे विपक्ष का रुख जो है इस पूरे एयर ऑपरेशन को लेकर अलग दिख रहा है। जिस तरह से हर कोई जो है सेना की कार्रवाई पर गर्व कर रहा है, तो उससे समझा जा सकता है कि आज भारत का स्टैंड इस पूरे मसले पर भारत एक नजर आ रहा है। बिल्कुल, भारत ने अपनी धमक दिखा दी है। पूरी दुनिया इस बात को कह रही थी कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। एक तरफ मॉक ड्रिल की तैयारी पूरे भारत में 244 जिलों में हो रही थी और दूसरी ओर भारत की ओर से रात 1:05 पर यह एयर स्ट्राइक की गई है, जिसको लेकर विक्रम मिश्री जो कि विदेश सचिव हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के बारे में पहले से हमें सूचना मिली थी। आगे भी कार्रवाई करने की तैयारी में थे, साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, उससे पहले ही उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो देखिए, वहीं भारत ने पहलगाम हमले का बदला आतंकियों से लिया है और इसी को देखते हुए देखिए लगातार जो है जिस तरह से भारत ने बड़ा ऑपरेशन किया, हमला जो है वो भारत करता है, उसके बाद बदला भारत लेता है पाकिस्तान से, जिस तरह से 9 आतंकी ठिकानों को ढेर करता है। सुबह से ही देखिए बैठकों का दौर और हलचल जो है पूरी तरह से तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के साथ बैठक करते हैं, सब तमाम कैबिनेट मंत्रियों को ब्रीफ करते हैं, पूरे ऑपरेशन की जानकारी देते हैं, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को एक तरह से एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम है और कल जो है सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। विपक्ष को बिल्कुल ठीक कहा आपने रिया, और मुझे लगता है कि जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस हमले के बाद, क्योंकि पूरा देश एकजुट और आक्रोशित इस हमले के बाद से नजर आ रहा था, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनवाते हैं। भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस किया है और तमाम जो लोग हैं भोपाल के सभा से, सर ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, इसको किस तरह से देखते हैं? इसको बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ और जो कहा सो किया। वो लोग सोचते ही रहे कि ये लोग युद्ध की तैयारी करेंगे और इन्होंने निर्दोष जो नागरिकों की हत्या की बहुत ही जघन्य था। और आपको मैं बताना चाहूँगा भारतीय सेना का एयर स्ट्राइक जो हुआ है बहुत ही शानदार हुआ है। हमारी सेना बधाई की पात्र है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और आगे भी ऐसे होते रहेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप किस तरह से देखते हैं जो स्ट्राइक हुआ है अभी आतंकवादी हमला ठिकानों पर? हमें तो बहुत सुकून मिला, क्योंकि इन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से हमारे मतलब नॉर्मल लोगों को मारा है। बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। हम तो कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उड़ा दो। मोदी जी का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं आप खुश है मोदी जी? हम तो मोदी के हर एक्शन से खुश हैं। एयर स्ट्राइक हो गई है, भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दी है आतंकवादियों के ठिकानों को। वो तो करना भी चाहिए था, क्योंकि अब भारत आतंकवाद नहीं सहेगा और भारत का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है और भारत हर आहुति देने के लिए तैयार है, लेकिन आतंकवाद सहने के लिए तैयार नहीं है। आतंकवादियों को इसी तरह से मिटा देना चाहिए, भारत के हर घर से बच्चा लड़ने के लिए। लश्कर जैसे आतंकवादियों के ठिकानों पर ध्वस्त कर दिया है और लगातार सरकार एक्शन भी है और जो ऑपरेशन सिंदूर है देश के प्रधानमंत्री जी उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने और हर स्टेप पे मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है और खड़ा रहेगा। सरकार का हम हमेशा साथ देंगे
और साथ में रहेंगे। देश आतंकवाद अब नहीं सहेगा। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं खड़े हुए। सर, ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना ने। सर, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि सब लोग परेशान थे, हमारे आर्मी के जवान सब लोग परेशान थे। ये देश के लिए एक गौरवशाली विषय देखा जाए तो इन चीज़ों को खत्म होना बहुत ज़रूरी है। आतंकवाद को ख़त्म करना ज़रूरी है। सर, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए और अच्छा किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है और सब सेना के साथ है, देश के साथ है। सर, लगातार जिस तरह से जो आतंकवादी हमला है, पहलगाम एक पर्यटन स्थल है, लोग जाते हैं घूमने, मगर कायराना हरकत की जिससे पूरा देश में आक्रोश। बिल्कुल, ये पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है और अपनी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और अच्छे से जवाब देगी सेना। देश अच्छे से कर रहे हैं, सरकार अच्छा पूरी साथ खड़ी है। क्यों, जनता बिल्कुल साथ खड़ी रहेगी देश के साथ, बिल्कुल 100%। भोपाल के आम लोग हैं जिनका कहना है जिस तरह से आतंकवादी के 9 ठिकानों पर जिस तरह से भारतीय सेना ने जो अटैक किया है उसको लेकर जनता में भारी खुशी का माहौल। उनका कहना है हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और भारतीय सेना जिस तरह से स्ट्राइक कर रही है वो लगातार करते रहना चाहिए। पाकिस्तान में जो ध्वस्त है आतंकवादी उनके ठिकानों को खत्म कर देना चाहिए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लेफ्टिनेंट सेक्रेटरी भोपाल से नितिन ठाकुर। तो पाकिस्तान के पापियों का हिसाब किया है भारत ने, मुंहतोड़ जवाब दिया है और ऐसे ही जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा था क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ था, पुरुषों को टारगेट किया गया था, महिलाओं के सामने उनके पतियों की हत्या की गई थी, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश था और इस हमले का इंतजार, इस बदले का इंतजार पूरा देश कर रहा था। और देखिए, इस बीच दिल्ली की महिलाओं की क्या सोच है इस हमले को लेकर, क्या उनका रुख है, हमारी संवाददाता खुशबू सिंह ने बातचीत की है, सुनिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया, उनका सिंदूर उजाड़ा गया। इसके बदले में भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया है, नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, यानी सिंदूर का जो बार बार कहा जा रहा था बदला कब लिया जाएगा, एक तरीके से कहा जा सकता है कि ले लिया गया है। और अभी तो ये शुरुआत है, अगर पाकिस्तान इस पे कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे महिलाओं से कि उनकी क्या राय है इस ऑपरेशन पे, ऑपरेशन सिंदूर पे। भारत की महिलाएं क्या सोचती हैं, जो कार्रवाई करी गई है पाकिस्तान के खिलाफ, एयर स्ट्राइक किया गया है, महिलाओं के सम्मान में इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगाम में उनके महिलाओं के पतियों को मारा गया था उन्हीं के सामने। क्या सोचती हैं आप लोग, ये सरकार की कार्रवाई कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बल्कि जो भी सोचा गया है करने के लिए बहुत बढ़िया सोचा गया है। ऐसा करना ही चाहिए सरकार को। भाई, न्यू मैरिड कपल, मतलब जो कपल्स थे उनके भी तो हस्बैंड मतलब खत्म हुए, उन्हीं के सामने वो भी, तो ये जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। जरूरी था, बहुत जरूरी था, महिला सम्मान में बहुत जरूरी था ये सब होना। मिला इस चीज के लिए कुछ करने का कि मतलब ये दोबारा ये चीज होनी तो नहीं चाहिए ना कि हिंदू मुस्लिम, अब समझ में आएगा कि मुसलमान कैसे हैं कि हिंदू कैसे हैं। वो लोग पूछ पूछ के मार रहे थे ना कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, अब पता चलेगा कि हिंदू कैसे होते हैं, अब पता चलेगा उनको कि क्या कैसा है, कौन कैसा है, समझ में आएगा, है ना। बिल्कुल। और भी लोगों से महिलाओं की राय खास तौर पे ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, जो ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करी गई है भारत सरकार की तरफ से, नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। महिलाओं की क्या राय है, महिला सम्मान में जिस तरीके से एक वो कहा जा सकता है कि इस ऑपरेशन का नाम ही महिला सम्मान में रखा गया है। आज जो पीसी करी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, वो भी 2 महिलाओं ने किया है। क्या देश की महिला क्या सोचती है इस पूरे ऑपरेशन में? अच्छा सोचती है महिला। सही कार्रवाई की गई है, सही कार्रवाई करना चाहिए। सबक सिखाना जरूरी था, बिल्कुल सबक सिखाना जरूरी था, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक की है, वहाँ के आतंकी ठिकानों पे हमला किया है, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की। बिल्कुल, ये तो अच्छा हुआ, ये होना चाहिए था, बिल्कुल। पहलगाम पे जो के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर, देश की महिलाओं के हित एक उसके लिए नाम रखा गया इस ऑपरेशन का। क्या सोचती है देश की महिला? वही जो एक महिला का जो है सुहाग जो उजड़ गया, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा ये एक्शन लिया जाए और जो भी है ठीक ही हुआ है। ठीक हुआ, सही कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के खिलाफ। यस, और आगे देखते हैं और क्या एक्शन लिए जाते हैं, और लिया जाना चाहिए एक्शन। अगर इससे कुछ इम्प्रूव होता है, सामने वाला जो है देश हमारा, जिस तरीके से वहाँ पे टेररिस्ट को खत्म कर दिया जाना चाहिए पूरी तरीके से।
वो टेररिस्ट ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बस ये कि अपनी जो एक्शंस हैं उसके थ्रू हम दिखा सकते हैं कि वी आर ऑल्सो पावरफुल नेशन। यस। और देखिए, नया भारत है, ये जवाब भी देगा, सबक भी सिखाएगा, बदला भी लेगा और आतंकी कमर भी तोड़ेगा। जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 मासूमों की, बेगुनाहों की जान ले ली गई थी, उसके बाद से ही भारत में हर किसी के मन में रोष था, हर कोई चाहता था कि बदला लिया जाए और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऐसे में आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। लोग किस तरह से खुशी मना रहे हैं, देखिए। पहलगाम आतंकी वारदात के बाद भारतीय सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बड़ी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के अंदर जो तमाम आतंकवादी संगठनों के ठिकाने थे, कैंप थे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर तमाम सारे संगठनों के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम सारे लोग हैं जो लगातार खुश हैं और ये लोग खुशी मना रहे हैं जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है। कितना माहौल खुश है, क्या कहना चाहेंगे? विश्व हिंदू रक्षा परिषद अभी 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें पूरा उम्मीद था और प्रधानमंत्री जी को ईमेल भी गया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने जल्दी प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे। इस कार्रवाई से हमारे भारत का हिंदू मुसलमान सब इतना खुश है, खुशी की लहर है कि इनको बधाई देता हूं। मैं प्रभु श्री राम से ऐसा मांगता हूं कि कम से कम 50 साल तक ये जिंदा रहें, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री न भारत में कभी था, न है, न रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। जब पहलगाम में आतंकी वारदात हुई थी, तमाम सारे महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था। अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, 900 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी सुबह की बात है कि 426 के आसपास आंकड़ा था। अब कितने मर गए? यहाँ 26 मरे, वहाँ 426। हो सकता है 4000 की संख्या शाम तक पता चल जाए आप लोगों को। और आने वाले समय में आधा पाकिस्तान भारत में आ जाएगा। हमारे देश का हिंदू मुसलमान सब समर्थन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कहा था एक कार्यक्रम के दौरान कि जो आतंकवादी हैं या जो आतंकवादी संगठन है, उनको एक ट्रेस किया जाएगा और उनको चुन चुन कर मारा जाएगा। तो बदला पूरा हुआ? बदला बहुत ही पूरा। मोदी जैसे प्रधानमंत्री देश में न आया है, न आएगा और न आगे माना। मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी 20 साल और रहें और इस देश में राज करें और भला जितने भी आतंकवादी हैं सबको समाप्त करके ही दम लें। भी लोग उनसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बाबूजी आप? अभी तो मोदी से घबरा गए हैं, जब योगी आएंगे तो क्या होगा। आज हर जगह बुलडोजर चल रहा है। 1971 में जो इंदिरा गांधी जी ने गलती की थी, 96,000 सपोलों को छोड़ करके, वो बदला पूरा करना है। शिमला समझौते को रद्द कर दिया गया है। पूरा पाकिस्तान, पूरा अखंड भारत में मिलेगा और भारतीय पाकिस्तानी जनता मांग रही है कि हमें मोदी जैसा नेता, हमें भारत में बॉर्डर छोड़ दिया जाए, हम लोग भारतीय बन जाएंगे, इससे पाकिस्तान का नाश हो जाएगा। मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री देश को जो मिला है, वो वास्तव में क्रांतिकारी विचारधारा वाले आदमी कहते नहीं है, करते हैं। उन्होंने करके दिखा दिया। आपने कुछ समय पहले लखनऊ में एक बड़ी धर्म संसद का आयोजन किया था, तमाम सारे प्रमुख लोग आए हुए थे, उसमें भी इसकी मांग की गई थी। उसमें मांग की गई थी कि आतंकवाद का खात्मा हो और उसी का नतीजा हम लोगों ने ईमेल किया था प्रधानमंत्री जी को। हमें लगता है उस पर विशेष रूप से उन्होंने बैठक किया होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुए थे। उसका मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया था विश्व हिंदू रक्षा परिषद का। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। और पूरे हिंदू दादा क्या कहेंगे, बड़ी कार्रवाई की है पाकिस्तान? विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी की ललकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेस्तनाबूद कर दिया भारत को। सही समय पर सही माकूल जवाब किया और पूरे पाकिस्तान की सांसें बंद हो जाएंगी। पीओके हम लेके रहेंगे। भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। गोपाल और भी लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। 10 बजे के बाद की बात बाकी है जी, क्या कहेंगे बताइए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी जल सेना, थल सेना, नभ सेना, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम रात 1:30 बजे हुआ, आतंकवादियों के 28 के बदले उन्होंने 400 मारा, 800 मारा, अभी कुछ पता नहीं सही फिगर, लेकिन हम 28,000 की बात करते हैं कि पाकिस्तान में 28,000 भी निकलेंगे भी मरे हुए। और इनको चूड़ियां पहनाकर हम लोग, जैसे इन्होंने हमारे बहन भाइयों के सुहाग को मिटाया है, वैसे हम इनको निस्तनाबूद कर देंगे, वैसे ही हम इनको निस्तनाबूद कर देंगे। ये तो पूरे देश में जितना गर्व सेना पर है, उतनी ही तारीफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी की जा रही है। और 25 मिनट तक जब ये ऑपरेशन चला, किस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं हम आपको दिखाते हैं, एक के बाद एक अलग अलग ये तस्वीरें। 9 टारगेटेड निशाने,
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ लोग जाम में फंसे हुए थे जिस दौरान ये तेज धमाके हुए। सेना का ऑपरेशन 25 मिनट तक चला, नॉट टारगेटेड, वो सिलेक्टेड निशाने जहां